हाय एवरीवन। तो हम लोग मटेरियल और लेबर ख़त्म कर चुके हैं। अब चलेंगे हम लोग ओवरहेड पे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप ओवरहेड से पहले हम एक बार आपको एक स्टेटमेंट दिखा दे रहे हैं। देखिए, जब भी प्रॉफिट स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं सेल्स। मान लीजिए सेल्स, इसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, जिसमें से आता है मान लीजिए आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, अब ये जब माइनस करते हैं तब उसके बाद हम लोग का आता है कंट्रीब्यूशन। ये हम आपको जब सीवीपी एनालिसिस दिखाएंगे उसमें आपका पता चल जाएगा, ये आता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इस कंट्रीब्यूशन से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, उसके बाद आता है प्रॉफिट। उसके बाद आता है प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या अभी तक सीखे, देखिए सेल्स का वेरिएंस हम लोग सीखेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। सेल्स का वेरिएंस अलग से दिखाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल डन, लेबर हम लोग कर लिए। अब ये जो वेरिएबल ओवरहेड है इसका भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस देख लेंगे। जैसे ही ये कॉस्ट वाला पार्ट हम लोग का हो जाएगा तो इसमें हम लोग ये दोनों तो डायरेक्ट मटेरियल लेबर कर लिए, अब वेरिएबल ओवरहेड कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट का वेरिएंस देख लेंगे। ठीक है, तो ये वाला कॉस्ट का पार्ट है। फिर उसके बाद हम लोग सेल्स वेरिएंस में जाएंगे। तो इतना क्लियर है, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डन कर चुके। थर्ड नंबर पे हम लोग चलते हैं वेरिएबल ओवरहेड, जो कि वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड को मतलब ये कर लीजिएगा। वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, देख वेरिएबल कॉस्ट में वो सब आ जाता है जो कि पर यूनिट बेसिस पे वो चेंज होता है कॉस्ट, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मतलब मान लीजिए ये पेन बना रहे हैं, ठीक है, ये पेन बनाने में जो एवरी यूनिट पेन बनाएंगे उसमें जो एक पेन बनाएंगे तो एक यूनिट लगेगा, मतलब एक खर्चा होगा। दो यूनिट बनाएंगे तो दो खर्चा होगा। मतलब एक पेन के बेसिस पे जो चेंज होता है उसको बोलते हैं यूनिट लेवल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट तो इसका तीन पार्ट मान लीजिए। प्राइम कॉस्ट होता है, प्राइम, उसमें हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे सब कुछ। तो वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें ओवरहेड और कॉस्ट को कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट कॉम्प्रहेंसिव है, उसके अंदर में वेरिएबल ओवरहेड, मतलब ओवरहेड्स का दो पार्ट होता है, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। ठीक है, उसमें हम लोग वेरिएबल वाला पार्ट देख रहे हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड में वैसे जनरली आता क्या है, तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल तो हम लोग देख लिए कि डायरेक्ट जो वर्कर काम करता है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल जो मटेरियल डायरेक्टली यूज़ होता है उसमें, लेबर जो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में काम होता है। वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में ऐसे ऐसे मतलब इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो कि मतलब वेरी करते हैं। अगर ज़्यादा यूनिट्स, मान लीजिए एसी लगा हुआ है, ठीक है, अब एसी का जो खर्चा आएगा वो कैसे आएगा, जितना यूनिट्स बनेगा। मान लीजिए अगर कुछ यूनिट्स ही नहीं बन रहा है तब तो उसके इसमें उसमें एसी का खर्चा नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ भी यूनिट्स बन रहा है, मान लीजिए एक लाख आवर कोई, मतलब 1,000 आवर कोई काम किया वर्कर, तो 1,000 आवर तक एसी चालू रहेगा। इसीलिए अगर वेरिएबल ओवरहेड्स का कुछ अलग से ना दिया रहे तो जो भी लेबर आवर जितना काम किया है उसी को हम लोग मान लेते हैं वेरिएबल ओवरहेड का भी उतना ही आवर काम हुआ। वेरिएबल ओवरहेड में और भी बहुत छोटा छोटा एक्सपेंस आ सकता है जो कि हम लोग डायरेक्ट मटेरियल या लेबर में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, जो कि यूनिट लेवल पे चेंज होता है। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाता है, फिक्स्ड ओवरहेड, तो फिक्स्ड ओवरहेड में आ जाता है, मान लीजिए कोई ऑफिस वेयर हाउस का रेंट पेड कर रहे हैं आप, जो भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वॉचमैन किसी को रखे हैं उसका, और भी कोई जो फिक्स्ड खर्चा है जो जिसको अवॉइड नहीं किया जाए। आप अगर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं भी करेंगे तब भी आपका लगेगा, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, तो ओवरहेड हम लोग देख लिए। ओवरहेड में दो पार्ट, एक फिक्स्ड ओवरहेड और एक वेरिएबल ओवरहेड। तो इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल ओवरहेड पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं, बस तीन ठो वेरिएंस निकालना पड़ता है। सबसे पहला हम लोग निकालेंगे टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, इस टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स का दो पार्ट हो जाएगा। एक वेरिएबल ओवरहेड जो रेट वेरिएंस हम लोग निकालते थे ना, उसको यहाँ पे नाम है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, और जो भी हम लोग वहाँ पे इफ़िशियंसी वगैरह निकालते थे उसको यहाँ पे जो लेबर में या उसमें, तो वेरिएबल ओवरहेड इफ़िशियंसी वेरिएंस यहाँ भी निकलेगा। ठीक है, बस इतना ही निकलेगा। अब इसका कोई बाइफरकेशन नहीं होगा, ये दोनों को जोड़ करके जितना आएगा वो टोटल वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। ठीक है, अब इंडिविजुअली एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ कर लिए। एग्जांपल में जैसे हम लोग ये, अगर हम आपको बोले ना, तो ये सेम एज मटेरियल वेरिएंस, जो भी मटेरियल में हम लोग निकालते हैं, बस तीन ही वेरिएंस हम लोग को निकालना है टोटल। फिर रेट में जैसे हम लोग निकालते तो इसको बोलेंगे नाम चेंज हो गया एक्सपेंडिचर, और एफिशिएंसी तो हम लोग जैसे निकालते थे वैसे। तो इसमें क्या लिए कि एक यूनिट बनाने के लिए हमें 1 आवर्स अगर लगता है, तो मान लीजिए एसी भी 1 आवर चलेगा, उसमें 10 रुपया लेट लगेगा, तो 1 घंटा एक यूनिट बनाने में हमें 10 रुपया लगेगा। ठीक है, लेकिन हमने एक्चुअल में 1 लाख यूनिट बनाया, तो उसके हिसाब से अब इसको हम इस पर कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम
सोचेंगे कि 1 लाख यूनिट बनाने में हमें 1 लाख यूनिट बनाने में हमें 1 लाख आवर लगेगा, जिसका रेट लगेगा 10, तो 10 लाख रुपया हमें लगेगा। ठीक है, 10 लाख रुपया हमें लगना चाहिए, स्टैंडर्ड हम लोग सेट कर लिए। लेकिन उसमें जब एक्चुअल देखे तो एक्चुअल में 1,10,000 आवर लगा दिए, और रेट क्या, 9 रुपया करके रेट, और अमाउंट कितना हो गया आपका ये 9,90,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके वेरिएंस निकालते हैं। तो टोटल वेरिएंस कितना हो जाएगा, टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कितना हो जाएगा, लगना चाहिए था 10 लाख, लेकिन लगा 9,90,000 ही, तो मतलब फ़ायदा कितना हो गया, 10,000 का फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब जब टोटल वेरिएंस आ गया, उसमें अब हम लोग दो चीज़ निकालेंगे कि एक्सपेंडिचर मतलब रेट कितना, जो सोचे थे कि 10 रुपया पर आवर्स के हिसाब से लगेगा, उसके बदले में 9 रुपया ही लगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 रुपया लगना चाहिए, 9 रुपया ही लगा, इंटू कितना आवर्स काम के, 1,10,000। तो 1,10,000 में एक एक रुपया करके फ़ायदा हो गया, तो 1,10,000 रुपया फ़ायदा हो गया फेवरेबल। ठीक है, 1,10,000 आवर में 1 रुपया करके फ़ायदा होगा, तो 1,10,000 हम लोग का फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे, जब इफ़िशियंसी वेरिएंस में, इफ़िशियंसी में क्या हम लोग देखेंगे कि हमें बोले थे उसको कि 1 लाख आवर ही यूज़ करना, लेकिन उसने यूज़ कर लिया 1,10,000। तो उसमें क्या हुआ, तो हम लोग का बोले थे उसको कि तुम्हें 1 लाख आवर ही यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन उसने यूज़ कर लिया 1,10,000। तो उसमें हम लोग 1 आवर्स पे 10 रुपया करके खर्चा होता है, तो कितना ज़्यादा किया, तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख। 1 लाख ये एडवर्स हुआ, मतलब अब देखिए यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे एडवर्स है, और यहाँ पे 1,10,000 यहाँ पे फेवरेबल है। तो यहाँ पे नेट में अगर हम लोग देखें तो नेट में क्या है, 10,000 फेवरेबल है, मतलब रेट के हिसाब से मेरा 10,000 का, 1,10,000 का फेवरेबल वेरिएंस आया। लेकिन जब इफ़िशियंसी हम देखें, मतलब पैसा तो यहाँ पे रेट में बचा लिया 1 रुपया पर आवर के हिसाब से, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ कर लिया, मतलब जो उसको 1 लाख यूज़ करना था वहाँ 1,10,000 आवर यूज़ कर लिया। तो उस केस में 10 रुपया करके भी अगर हम चार्ज करते हैं, तो वो जो 10,000 आवर यूज़ किया उसके हिसाब से 1 लाख रुपया ज़्यादा खर्चा करवा दिया। लेकिन इसने जो पर आवर रेट कम करवा दिया 1 रुपया के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम लोग का 1,10,000 का फ़ायदा हो गया। 1,10,000 का फ़ायदा और 1 लाख का नुकसान, तो 10,000 नेट में नुकसान हो गया, सॉरी फ़ायदा हो गया। तो वही टोटल कॉस्ट में अगर हम लोग देखें, तो टोटल कॉस्ट में हम सोचे थे स्टैंडर्ड 1 लाख अगर बनाते तो 10 लाख खर्चा होता, लेकिन 9,90,000 ही खर्चा हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस को बोलेंगे 10,000 टोटल वेरिएंस, और इसका रेट के हिसाब से हम लोग का आ गया 1,10,000 फेवरेबल वेरिएंस, और 1 लाख आ गया इफिशियंसी वेरिएंस। तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग 10,000 कर दिए। ठीक है, बहुत सिंपल था, आप अगर मटेरियल भी करेंगे तो हो जाएगा। अब इसका अगर आप फॉर्मूला मांगेंगे तो वही स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एक्चुअल कॉस्ट आ गया आपका 9,90,000, स्टैंडर्ड हम लोग ये एक यूनिट के हिसाब से इसको जो कन्वर्ट किए तो वो स्टैंडर्ड हो गया, तो दोनों का डिफरेंस 10,000 आपका फेवरेबल आ गया। मतलब 10 लाख लगाना था, 990 ही लगाया, तो 10 फेवरेबल आ गया। अब इसका रेट का क्या, वही स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर। तो स्टैंडर्ड रेट कितना आप बोले थे, 10 रुपया लगाना, लेकिन 9 रुपया में ही काम करवा दिया, और 1,10,000 यहाँ पे एक्चुअल में काम किया है, तो 1,10,000 आवर एक्चुअल में यूज़ किया है, तो उससे हम लोग का 1,10,000 फेवरेबल आ गया। अब यहाँ पे इफ़िशियंसी में जाएंगे, तो इफ़िशियंसी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल कितना, 10 लाख हम लोग यूज़ किए थे, माइनस एक्चुअल कितना, सॉरी 1 लाख, फिर माइनस 1,10,000 एक्चुअल, तो 10 रुपया करके स्टैंडर्ड रेट, तो 1 लाख आ गया। तो यही था हम लोग का वेरिएबल ओवर, बहुत सिंपल था। अगर आपने मटेरियल और लेबर देखा होगा पिछला, तो ये वाला बहुत सिंपल सेम ही था ये भी। ठीक है, थैंक यू सो मच।